लिविंग वर्ल्ड इन टाइम मतलब कि पूरी दुनिया को हमने वक्त के साथ देखना है। जाहिर सी बात है, जब दुनिया बनने के बाद इसमें चेंज आते गए। और जो चेंज है ये अचानक ही ऐसी इतनी लाइफ नहीं बन गई, बल्कि स्टेप बाय स्टेप इसमें चेंजेस आते हैं। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन था कि कब कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना, इसी चीज़ को हमने फाइंड आउट करना है। और हम एक चार्ट बनाते हैं जिसको हम जियोलॉजिकल टाइम चार्ट कहते हैं। और जो पीरियड्स होते हैं, टाइम ड्यूरेशन होता है, जियोलॉजिकल टाइम ड्यूरेशन या टाइम पीरियड के नाम से मेंशन करते हैं। जियोलॉजिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पूरी अर्थ की बात कर रहे हैं। बनने के बाद जो इसमें चेंजेस आते गए, उन चेंजेस को हमने देखना है। कैसे हम टाइम एज कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहला मेथड है स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब देखिए फॉसिल्स होते क्या हैं, आप ये बात पढ़ चुके हैं कि रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर बरीड इनसाइड द अर्थ अ मिलियन बिलियन ईयर्स अगो इज नोन एज फॉसिल्स। अब वो जो फॉसिल्स हैं उनकी स्टडी को हम करते हैं तो देखते हैं कि सिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज, और इस वक्त जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके साथ कंपेयर करते हैं, उनको आपस में कंपेयर करते हैं, तो हमें एक हायरार्की मिल जाती है। हायरार्की जब मिलती है तो हमें इस ऑर्गेनिजम्स की एज को भी हम बाद में फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले तो हमें फोसिल्स मिले ना कि किस तरह से हायरार्की, कौन से ऑर्गेनिज्म किस तरह से इसमें इवॉल्व हुए हैं। फोसिल्स के बाद हम देखते हैं कि आपकी जो अर्थ है इसमें चेंजेस आते हैं। ये जो चेंजेस हैं उनको हम सेडिमेंटेशन लेयर के नाम से मेंशन करते हैं। तो सेडिमेंटेशन लेयर, अब इसकी कॉमन सी एग्जांपल देखिए। हमारे पास एक पत्थर है, उसको हमने कट किया है, पहाड़ को कट किया है, तो इसकी डिफरेंट लेयर्स आप देख रहे होते हैं। वो जो डिफरेंट लेयर्स हैं उन्हीं को हम सेडिमेंटेशन लेयर कहते हैं। मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बने, उसके बाद पानी आया, फ्लडिंग, और सारा कुछ तबाह हो गया, एक लेयर बन गई। फिर उनके ऊपर एक और लिविंग ऑर्गेनिज्म बने, फिर पानी आया, सारा कुछ तबाह हो गया, दोबारा डेवलप हुए। तो ये इस तरह से लेयर्स बन जाती हैं जिनको हम सेडिमेंटेशन लेयर्स के नाम से जानते हैं। तो सबसे डीपर लेयर जो होती है, सबसे ओल्डर लेयर होती है, और सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो सबसे यंगर लेयर होती है, मतलब जो अभी अभी बनी है। इस तरह से हमारे पास क्या बन जाते हैं, ये डिफरेंट सीक्वेंस आ जाती है लेयर्स की। अब इन लेयर्स के अंदर जो एक लेयर के अंदर होंगे वो सिमिलर ऑर्गेनिज्म होंगे, मतलब वो एक ही टाइम के ऊपर ग्रो करते हैं। और उसके बाद फिर हम ये भी कहते हैं कि जो सबसे नीचे है वो पुराने, उससे आगे आगे आगे, इस तरह से हम उनकी एज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं और उनके एक सीक्वेंस बना सकते हैं। अब बात आती है कि हम इनकी एज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एज को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रेडियो एक्टिव मेथड होता है। रेडियो एक्टिव में क्या करते हैं हम, रॉक्स, फॉसल्स, उनके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स होते हैं ये रेडियो एक्टिव जो कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हाफ रह जाते हैं। हम उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को नॉर्मल एलिमेंट्स, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उसके साथ कंपेयर करते हैं। अब जितनी अमाउंट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की कम होगी उतनी उसकी एज क्या है, ज़्यादा। जितनी ज़्यादा है उतनी वो कैसे होंगे, यंगर होंगे। तो ये जो कंपैरिजन हम लेते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का आपस में और डिफरेंट रॉक्स में, तो इस तरह से हम उनकी एज को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एज जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के थ्रू भी क्या की जा सकती है, कैलकुलेट की जा सकती है। अब देखिए हम बात कर रहे थे टाइम की, तो टाइम हमारे पास क्या है, स्पेसिफाइड होता है। उस स्पेसिफाइड टाइम के अंदर हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स मौजूद होते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली टाइम की डिवीजन करते हैं जिसके यूनिट्स हमने बनाए हुए हैं 1 आवर, मिनट्स, और उसके बाद सेकंड्स हैं। सेम इसी तरह से हमारे पास जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में भी यूनिट्स होते हैं। सबसे बड़ा यूनिट्स जो हमारे पास है वो एक है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे है हमारे पास इरा। इरा के बाद है पीरियड, पीरियड के बाद सबसे छोटा हम उसकी एज बताते हैं। अब हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पहले इराज में डिवाइड किया हुआ है, इराज के बाद हमारे पास पीरियड्स हैं, और पीरियड्स के बाद फिर हम उसकी एज को क्या करेंगे, फाइंड आउट करते हैं। ये सब एक जियोलॉजिकल टाइम चार्ट बना हुआ है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।